कितना बड़ा कंसर्न, पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान के लिए होना चाहिए तेल की दस्तयाबी के हवाले से और दूसरा इसकी कीमत के हवाले से भी। जी शुक्रिया। देखिए, अभी वजीर आजम साहब ने खुद कहा है कि जो हमारा वीकली ऑयल इंपोर्ट बिल था वो कोई $300 मिलियन पर वीक से बढ़ के अब $800 मिलियन हो गया है। और यकीनन अगर ये सूरत हाल चलती रहती है और जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है उसमें टेंशन रहती हैं तो ऑयल प्राइस जो है हाई रहेगी। अगर पाकिस्तान को पेट्रोल की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई अगर जारी भी रहती हैं, लेकिन जो प्राइस है और जो इसमें इजाफा हुआ है उससे कोई रिलीफ जो है वो इस वक्त कोई सामने नजर नहीं आती है। तो यकीनन इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो हमारी जो पेट्रोल प्राइस है जब जंग शुरू हुई थी उसके मुकाबले में और आज जो है तकरीबन 55% जो है वो ज्यादा है। और इसकी एक वजह यह भी है कि हमारी जो ओवरऑल जो बजट पोजीशन है वो आईएमएफ के बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक रिव्यू में है और इस वजह से हमारे पास बजट में रिलीफ देने की गुंजाइश बहुत कम है। आपको यकीनन इल्म होगा कि इंडिया और बांग्लादेश में पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा नहीं किया गया है इसलिए कि उन्होंने अपने बजट में टैक्सेस में उसमें उसको रद्द-बदल करके उस प्राइस को उसी जगह पे रखा है जो जंग से पहले थी। तो ये तो आई थिंक राइट। एक बात है जिससे यकीनन सारी दुनिया मुतासिर हुई है। अमेरिका में एक रिकॉर्ड लेवल पे पेट्रोल प्राइसेस पहुंच गई हैं, $6 अ गैलन। और जो हमारी इंटरनेशनल प्राइस भी है वो यकीनन बहुत बड़ी है। तो पाकिस्तान के पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो रूम टू मैनूवर है, वो बहुत कम है। और इसका जी। नतीजा हम देख रहे हैं, महंगाई की जो रफ्तार है, शरह जो इसको आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं, उसमें बहुत तेजी से पिछले 2 महीनों जी। में इजाफा हुआ। अच्छा यूसुफ रजा साहब, अभी क्योंकि आपना हरमज का जो स्टेटस है वो गैर यकीनी है, बहुत हमने मवाजने देखे, कुछ जगह ये भी कहा गया कि 1973 का जो ऑयल क्राइसिस था उसके बाद ये वर्स्ट एनर्जी क्राइसिस की तरफ जो है वो दुनिया बढ़ रही है। इस असेसमेंट से आप एग्री करते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो वाकई कोई वर्स्ट एनर्जी क्राइसिस होगा तारीख में? देखिए, 1973 की जो जंग थी उसमें तकरीबन अक्टूबर 73 से और तकरीबन मार्च 1974 तक ऑयल की प्राइस में 4 गुना इजाफा हुआ था। तो यकीनन के 73 के बाद जो है वर्स्ट ऑयल क्राइसिस तो है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना सिवियर नहीं है। वो इस वजह से कि उस वक्त अमेरिका का दारोमदार जो है वो बहुत ज्यादा था ओपेक की ऑयल पे। अब अमेरिका जो है वो नेट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल है। तो इसी लिहाज से जो उस वक्त जो अमेरिकन इकोनॉमी मुतासर हुई थी, वो उतनी अभी नहीं हुई है। आप ये कहेंगे कि ये क्यों रेलेवेंट है पाकिस्तान के लिए? वो इसलिए रेलेवेंट है कि अमेरिकन इकोनॉमी जी। सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। और जब अमेरिका में चेंजेस आते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट आता है सारी दुनिया पे आता है। और शायद यही वजह है जी। कि इस वक्त ट्रम्प साहब जो है वो यकीनन वो बहुत ईगरली चाहते हैं कि जंग खत्म हो जाए, लेकिन उन्होंने वो ईगरनेस नहीं दिखाई है। इसलिए कि अमेरिकन इकोनॉमी फिर भी रिलेटिवली स्पीकिंग यूरोप के मुकाबले में या एशिया के काफी मुल्कों के मुकाबले में फिर भी काफी मजबूत है या स्ट्रांग। राइट। और ओपेक के हवाले से जो हमने एक बड़ी डेवलपमेंट देखी, यूएई का अलग होना, क्या आपके ख्याल में ये जो ऑयल प्रोडक्शन का एक पैराडाइम दुनिया में इस वक्त जो है वो एग्जिस्ट करता है, क्या वो भी अब हमेशा के लिए तब्दील होने जा रहा है? देखिए, ओपेक का रोल तो पहले ही जो है ओवर डेकेड्स काफी जरा रिड्यूस हो गया था, इसलिए कि ओपेक के पास जो लेवल था ऑयल आउटपुट का वो इतना नहीं रहा था। इसलिए कि तकरीबन पूरे जो दुनिया का जो आउटपुट है उनका रिलेटिव शेयर बहुत ज्यादा होता था। अब 40% से भी जरा थोड़ा आसपास हो गया था। अब यूएई का जो छोड़ना है ओपेक को, यूएई की जो 3, 3.5 या 4 आप कह लें मैक्सिमम मिलियन बैरल्स डे है, तो वो 7th या 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं ऑयल के दुनिया में। तो वो इतने बड़े नहीं हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया है।
तो उनके छोड़ने से ठीक। मैं नहीं समझता कि वो ऑयल प्राइस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो वजूहात हैं, जिसका हम्म। जो कॉन्टेक्स्ट है, वो सियासी ज्यादा है। और अगर मैं एक जुमले में कहना चाहूं, वो उनके जी। सऊदी अरब से बढ़ते हुए इख्तलाफात हैं। राइट। और ये जो तेल की तरसील का निज़ाम है, अब ज़ाहिर बात है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पर क्या अरेंजमेंट होती है ये भी मालूम नहीं, लेकिन आपको लगता है कि ये भी तब्दील होगा इस जंग का जब भी खात्मा होता है? देखिए, जो ओशन जो ट्रैफिक होता है, उसका मुतबादिल जो है वो एकदम आप नहीं कर सकते। उसका मुतबादिल पाइपलाइंस होती है। लेकिन ऑयल ट्रेड जो है बाय एंड लार्ज जो है वो जाती है ओशन के थ्रू थ्रू टैंकर्स। अब सऊदी अरब में भी ईस्ट वेस्ट में एक पाइपलाइन है, और यूएई में भी पाइपलाइन है जो फुजैरा से कनेक्ट करती है। लेकिन ये फिर भी इनकी जो पाइपलाइन की कैपेसिटी है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो ट्रैफिक निकलता है उससे इज नॉट मोर देन अबाउट वन थर्ड ऑफ इट। तो इसका जी। एकदम कोई इमीडिएट ऑल्टरनेटिव तलाश करना तो मुश्किल है। ये है, हो सकता है कि सऊदीज जो हैं और यूएई वाले हम्म। फिर बड़ी पाइपलाइंस बनाएं। लेकिन पाइपलाइंस बनने में आपको पता है बहुत, अव्वल तो एक्सपेंसिव होता है और दूसरा बरसों लग जाते हैं। तो इमीडिएट फ्यूचर में स्टेट ऑफ हॉर्मस का कोई प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव या वायबल ऑल्टरनेटिव नहीं है।